हमने इन 5 गलतियों को देखा। अभी तक बार बार इस तरह की बात कही जा रही थी कि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड हमला था, हमने इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया था। अगर आप प्रीएम्प्ट ही नहीं कर सकते तो फिर आप तो आतंकवादी के आगे नाकाम हैं। देखिए, आप टेररिज्म को वोट से जोड़ रहे हैं। आप वोट से आए टेररिस्ट से पहले मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले उन टेररिस्ट से मिलाना चाहता हूं जो कि वोट के रास्ते आते हैं, और वो सबसे बड़े इस देश में टेररिस्ट हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में लेकर चलना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। 10,000 से ज़्यादा सिखों को पूरे भारत में मारा गया था। उनके जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे, उन्हें आज तक कांग्रेस की देख रेख में बचाया गया है। 20 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं होम मिनिस्टर साहब की प्रेजेंस में, उनके ओहदे के, और सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और उन्होंने सिर्फ भाषण दिया है, एक चूहा भी नहीं पकड़ा है। हालांकि अब एक इस्तीफा भी दे दिया है। बहुत देर है। राज ठाकरे ने कितने मलजूमों के ऊपर में आतंक ढाया है, और उन्हें कांग्रेस की देखरेख में इसलिए बचाया गया क्योंकि वो वोट की राजनीति थी। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, हमारी डेमोक्रेसी को जड़ से हिला दिया गया, और जिसने हिलाया वो पकड़ा भी गया, तो उसे फांसी पर इसलिए नहीं चढ़ा रहे क्योंकि इसमें वोट की तो सिक्का जी, कुल मिलाकर हम जो बात कह रहे हैं वो ये कि ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, ये सुरक्षा के लिहाज से फेलियर तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक पॉलिटिकल फेलियर है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल विल है ही नहीं एकजुट होकर देश की सुरक्षा करने के लिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है, आप आर्म्ड फोर्सेस को और जुडिशरी को लगातार नीचे गिराते जा रहे हैं। आपने पे स्केल अभी रिवाइज किए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल की पे आज की तारीख में एक मंत्री के जो पीएस होते हैं उनसे कम है। आप उसको क्या रिस्पेक्ट देना चाहते हैं? जब मरना होता है तो सबसे आगे ले जाके खड़ा कर देते हैं। और जो ये लोग मरे हैं एनएसजी के, वो महाराष्ट्र नहीं मरे हैं, वो एक भारतीय मरा है, और वो ये समझने की जरूरत नहीं कि वो नॉर्थ से आया या साउथ से आया। लेकिन इस तरह से आप लगातार उसको डिवाइड करते रहेंगे और उसको नीचा दिखाते रहेंगे, तो आप उसका क्या मोरल बूस्ट करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं सिक्का जी। और ये जो गुस्सा है, यहाँ पर ये राज ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं, उनके मनसे को लेकर भी बहुत बड़ा गुस्सा था कि जब मुंबई जल रही थी तो वो लोग कहाँ थे, जान बचाने जो सामने आए थे वो हिंदुस्तानी थे, वो मराठी, गुजराती या मद्रासी नहीं थे। खैर, हम उसके बारे में फिलहाल चर्चा नहीं करते। हम चर्चा करते हैं उस फेलियर की जिसकी वजह से मुंबई को आतंक का शिकार बनना पड़ा। पहली चीज सिक्का जी, इंटेलिजेंस फेलियर। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले कुछ इस तरह की जानकारी थी कि एक बड़ा हमला हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये नहीं भाप पाई कि ये कैसा हमला होगा, क्या होगा। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, नेवी ने भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बार बार जताया था कि पानी के रास्ते से आतंकवाद आ सकता है, और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए थे। लेकिन इसके ऊपर में इसलिए ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि जब तक एक पॉलिटिशियन सेफ है, आप और मैं सेफ नहीं हैं। आर पाटिल साहब एक कमेंट देते हैं कि ये छोटे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जब तक ये आप एटीट्यूड पॉलिटिशियन के दिमाग से निकालेंगे, तब तक पानी और दूसरे रास्ते आतंकवादियों के लिए खुले हैं। पानी की सुरक्षा की बात हम यहाँ करेंगे क्योंकि इस बार भी हमला पानी के रास्ते हुआ। हालांकि 1993 में भी सारे हथियार पानी के रास्ते आए थे। सचेत तभी हो जाना चाहिए था, कोई नहीं जागा। लेकिन जो हम अपनी कोस्टल बाउंड्रीज को सिक्योर करने की बात करते हैं, कमी कहां पर है सिक्का जी? क्या मैन पावर कम है, मैनिंग वेसल्स कम है, क्या दिक्कत है? कभी आपने सुना है कि कोई ब्यूरोक्रेट या मंत्री का बेटा फौज में गया है? हमारे पास में क्वालिटी की कमी है। कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी के पास में मैन पावर की कमी है, और वो मैन पावर कहाँ से आएगी? अच्छे ऑफिसर्स कहाँ से आएंगे जब वो ज्वाइन ही नहीं करना चाहते? क्या मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा जो मेरे फौज छोड़ने के बाद में फौज में ज्वाइन करे और वो तनख्वाह ले जो कि मेरे एक सब इंस्पेक्टर या उससे भी नीचे वाले को किसी को मिलती है? ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पास वेसल्स की कमी है, आपके पास में पॉलिटिकल विल की कमी है। आपने डिवाइड एंड रूल करना सीखा है, इसलिए लगातार आप मिलिट्री को डिग्रेड करते जा रहे हैं। बिल्कुल, और यही चिंता जो बार बार सताती है वो ये कि ना तो लोग पूरे हैं, ना ही संसाधन पूरे हैं, और ऐसे में सुरक्षा पर खतरा नहीं होगा तो कि जब 9/11 का अटैक हुआ था तो उससे बाद में सबसे ज़्यादा यूएस को खतरा किस चीज़ से था कि कोई एक फ्लोटिंग टैंकर में प्लूटोनियम ले जाए और उसको वहाँ जाके ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में रिलीज़ कर दे, तो वो पूरा का पूरा एरिया ईस्ट कोस्ट सैनिटाइज करने में अमेरिका को कई साल लग जाएंगे, लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पूरा का पूरा एरिया जो है ना सैनिटाइज हो गया है, दोबारा वहाँ कोई अटैक नहीं हुआ है। और हम ऐसा क्या नहीं कर रहे कि जो आता है हमारे पास में सीधा चला आता है? उसके बहुत सिंपल है। हमारी जो कोस्ट गार्ड की जो पेट्रोलिंग है
वो आप किन से चाहते हैं? हमारे पास जब मैन पावर नहीं है, शिप्स पूरी तरह नहीं है, और विल पावर तो उससे भी कमज़ोर है। पूरी की पूरी महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी एक प्रज्ञा और एक कर्नल पुरोहित के पीछे हाथ धो के लगी थी, और इधर में उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड फोकस था कि आपने पूरा का पूरा बोट का और असला, बिल्कुल एक पॉलिटिकल विल की कमी की बात बार बार इस वक्त सिक्का जी कर रहे हैं। लेकिन 1993 से जिस खतरे का आभास था कि समंदर वाली बाउंड्री सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अब क्या सबक सीख लिया है? देखिए, आप 1993 से बात कर रही हैं कि जो कोस्टल एरियाज में लोगों को मालूम है या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को मालूम है, तो जब ये शिप मिसिंग हुआ था तो जो लोकल इंस्पेक्टर को या जो कांस्टेबलरी है उनको जब इन्फॉर्मेशन दी गई थी, अगर उन्हें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती तो वो इन्फॉर्म कर सकते थे मेजर पोर्ट्स को कि इस तरह से एक शिप मिसिंग हुआ है, और वो सैटेलाइट के थ्रू निकाला जा सकता था, कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग के थ्रू निकाला जा सकता था। लेकिन उनमें ऐसी कोई काबिलियत ट्रेनिंग नहीं थी। हम पूरा का पूरा देश बोट की राजनीति से जुड़े हुए हैं, बोट के टेररिज्म से। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पार्लियामेंट में 50% से अधिक टेररिस्ट बैठे हैं, बिल्कुल, उनको आप एड्रेस कैसे करेंगे? जी, कुल मिलाकर बात यही है कि ना तो पूरी तरह से मैन पावर है, ना संसाधन है, और ना ही वो ट्रेनिंग जो आजकल के वक्त में बड़े पैमाने पर आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी है। क्या कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल जिसे कहा जाता है उसकी कमी है? हालात इसी की तरफ इशारा